वो ये था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने ये बाबर की औलादें। एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर हमें लव जिहाद से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर हमें बुरखे से बचाती है और एक चुटकी सिंदूर हमें ट्रिपल तलाक से बचाती है। ये वायरल हो जाना या रीलों में दिखना या ये सब करना, ये सब हम छोड़ कर आए हैं, हम सेवा भाव से आए हैं, तो वही सेवा भाव हम रखें। महाकुंभ 2025 कई मायनों में खास रहा है और हमारे साथ जो शख्स है वो भी बेहद खास है। इशिका तनेजा हमारे साथ हैं जो वर्ल्ड इन्फ्लुएंसर भी हैं, या फिर कई खिताब है आपके नाम है, साथ ही साथ आपने कई अचीवमेंट्स किए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज है, कई फिल्म भी आपने किया है, तो कई सारी चीज़ें आपके अंदर है। एक डायलॉग्स भी आपके ऊपर काफ़ी फेमस है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि सनातन की तरफ से झुकाव कैसे रहा है, ग्लैमर से सनातन का सफ़र कैसे ये रहा है? देखिए, मैं अगर स्पिरिचुअली बात करूं तो स्पिरिचुअली मैं हमेशा से ही इंक्लाइंड रही हूं। चाहे विपश्यना हो, 11 दिन का मौन व्रत हो, चाहे साधना में बैठना हो 6-7 घंटे, या फिर मैं गणपति भी बिठा रही हूँ 6 सालों से, इस साल मेरा 7वां होगा। इसके साथ साथ इस्कॉन के लिए काम करना, वो एक जर्नी रही मेरी स्पिरिचुअली। लेकिन थोड़ा सनातन की तरफ झुकाव आया जब देवकी नंदन जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि गुरु पूर्णिमा पे आप आइए और उसके बाद थोड़ा सनातन के लिए काम करिए। फिर उनके साथ सनातन धर्म संसद से जुड़े, दिल्ली में भी जुड़े, यहाँ पे भी जुड़े। उसके साथ दीदी माँ के साथ सनातन के लिए वॉक करी हमने। और फिर शंकराचार्य जी से जब गुरु मंत्र दीक्षा ली, सदानंद सरस्वती महाराज जी से, द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी से, तो एक वो पूरा का पूरा जो डेडिकेशन होता है कि नहीं, अब ग्लैमर नहीं, अब सनातन के लिए काम करना है, तो मैं ये कहूँगी ये मेरी एक तरह से घर वापसी है और ग्लैमर से सनातन की तरफ। कल ये हर्षा भी आई थी, आईआईटी बाबा भी आए, अब आप भी आई। तो क्या ये मानते हैं कि हर्षा और आईआईटी बाबा के बाद आपको लगा कि हम भी कुछ हिट हो सकते हैं, तो हम मीडिया के सामने फ्रंट में आए? देखिए, मैं हिट होने के लिए नहीं आई हूँ और ये सोच ही शायद गलत है। जब भी कोई सनातन से जुड़ता है, वो आप उसकी भावना देखिए और आप ये देखिए कि वो उसकी कितनी श्रद्धा भक्ति है और उसके क्या कर्म हैं। हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी इवैल्यूएट कर लेते हैं। मुझे लगता है आप लोगों के ना विकारों को नहीं, उनके विचारों को देखिए और ये भी देखिए कि वो कितना आगे काम कर रहे हैं। और मैं तो सच में सिर्फ एक सेवा भाव से आई हूँ। मेरे को लगता है मैं बहुत ही साधारण आवाज़ हूँ। ये वायरल हो जाना या रीलों में दिखना या ये सब करना, ये सब हम छोड़ कर आए हैं, हम सेवा भाव से आए हैं, तो वही सेवा भाव हम रखें और उसी के ऊपर आगे बढ़ें। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, निर्भया के लिए भी सुनने में आया कि आपने काफ़ी काम किया है, काफ़ी वर्क किया है उसमें। जी। तो ग्लैमर से यहाँ जब आप आई तो कुछ चीज़ें तो दिमाग में चल रही होंगी, क्योंकि ग्लैमर अलग है, सनातन अलग है, यहाँ से कुछ बाउंडेशंस भी होती है, दीक्षा भी आपने लिया है। तो क्या साध्वी का भी कोई प्लानिंग है आपकी? नहीं, नहीं, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ और मैं कहती हूँ मैं गर्व से सनातनी हूँ। जो साध्वी आप जब बनते हैं, आप एक तरह के आप संकल्प लेते हैं, आप अपनी फैमिली को छोड़ते हैं, आप पिंडदान करते हैं, आप बाल मुंडवाते हैं, आप भस्म लेप करते हैं, तो वो और एक बहुत ज़्यादा एक जर्नी होती है आपकी साधना में, तपस्या में, संकल्प के अंदर आप लेते हैं, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही संघर्ष वाली जर्नी है। मेरा तो सिर्फ यही है कि आप धर्मो रक्षति रक्षता, हम थोड़ी रक्षा ना कर सके तो एटलीस्ट सेवा तो कर ही सकते हैं धर्म की। तो मैं उस धर्म भाव से, उस सेवा भाव से जुड़ी हुई हूँ। आपका एक डायलॉग है जो काफ़ी वायरल है, वो एक बार फिर से आप सुना सकती हैं, क्या है वो डायलॉग? वो ये था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने ये बाबर की औलादें। एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर हमें लव जिहाद से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर हमें बुरखे से बचाती है और एक चुटकी सिंदूर हमें ट्रिपल तलाक से बचाती है। तो जितनी भी हमारी शक्तियाँ हैं, वो आप लक्ष्मी बनिए, आप सरस्वती बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप काली बनिए, पर आप लव जिहाद की बलि मत बनिए। हमारे पास हम देखते हैं देवियाँ वो किताबें लिख रही हैं, वो आगे आके काम कर रही हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन रही हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं। आप प्लीज़ लव जिहाद की जो एक माइंड वॉशिंग होती है, हमारी यूथ कभी कभी भटक जाती है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हिंदू होने में आपके पास कितने ज़्यादा राइट्स हैं
और कितनी ज़्यादा आपको आपको सशक्त करा जाता है हिंदू देवियों को, वो कोई और धर्म नहीं करता है। तो उसके लिए आप गर्व से बोलिए कि आप अच्छा, सनातनी हैं। ममता कुलकर्णी भी एक्ट्रेस हैं और आप भी एक्ट्रेस हैं। क्या मानते हैं उनको महामंडलेश्वर जब बनाया गया तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ पैदा हो गई। आप क्या मानती हैं कि क्या अगर कोई सनातन आ रहा है, अगर वो ये रीति-रिवाज में घुस रहा है तो वो ठीक है या फिर अभी उसको और करना चाहिए? काफ़ी देखिए एलिगेशंस लगे हैं। देखिए मुझे लगता है कि मैं बहुत ही साधारण सी आवाज़ हूँ। जो जिन्होंने महामंडलेश्वर बनाया वो भी बहुत ज्ञानी हैं, जो उसका विरोध कर रहे हैं वो भी बहुत ज्ञानी हैं, वो ही उनकी सही से वो समझ रखते हैं। मैं इसमें ना मैं कोई हुँ, समझ रखती हुँ, नहीं कि किसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। पर रही बात कि एज़ अ पब्लिक तो मैं हमें जो पता है कि आपकी एक जर्नी रहती है, आप पहले एक पोज़ीशन पे पहुँचते हैं, फिर दूसरी पे पहुँचते हैं, फिर तीसरी पे, क्योंकि महामंडलेश्वर तो बहुत ही बहुत ऊपर ही की ऊपर है। एक पोज़ीशन भी हो गई और उसके साथ-साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो हुँ, गई। तो वो डेफ़िनेटली एकदम से हमें दिखा तो हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ, हुँ। लेकिन उसको इवैल्यूएट करने वाले, उसको जज करने वाले वही या कह उसके बारे में बोलने वाले बोलिए। हम कोई नहीं होते हैं। का कब तक आप हैं यहाँ महाकुंभ में और और इस यहाँ से जाने के बाद आपकी क्या लाइफस्टाइल रहने वाली है? मैं शिवरात्रि तक हूँ और इसके बाद भी मैं सनातन से जुड़कर काम करती रहूँगी। हमने इशिका श्री लक्ष्मी फाउंडेशन भी बनाई है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं विमेन सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं और अभी हमारा एक और वर्ल्ड पीस सनातन समिट भी हो रहा है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जर्नी बहुत लंबी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि आपका बस आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ आखिर सही राधे। थैंक बिल्कुल, यू सो बिल्कुल, मच। तो हमारे साथ ये इचिका थी जो बता रही थी कि वो 26 तारीख तक वो प्रयागराज में रहेंगी और उनका है कि सनातन धर्म के प्रति लोग जागरूक हों, इसीलिए वो सनातन को अपनाई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिरुद्दीन, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।